तो भाई सुबह से विनिपेग में बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अभी चलो थोड़ी सी रुकी हुई है तो मैं चलो बाहर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आपसे बात की जाए कि क्यों मैनिटोबा आज की डेट में पीआर के लिए बेस्ट प्रोविंस है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं क्योंकि मैं खुद ऑन ग्राउंड पिछले 1.5 साल से मैनिटोबा में हूँ और मेरी ईओआई की फाइल ऑलरेडी लगी हुई है, जस्ट टू बी अ लिटिल बिट रिलेटेबल। और मेरे जो जो फ्रेंड्स अलग अलग प्रोविंसेस में हैं उन सभी की चीज़ सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कोई फालतू की वीडियो हम लंबी नहीं करने वाले, कोई फालतू के नंबर्स की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा ऑन द पॉइंट बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले भाई जिसको नहीं पता कि जो अलग-अलग प्रोविंसेस होते हैं उनके लिए पीआर किस तरीके से वर्क करते हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो कनेडियन फेडरल गवर्नमेंट है, वो हर एक प्रोविंस को एक अलग पीएनपी का कोटा अलॉट करती है, जिसको प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम बोलते हैं। अब अगर आप ओंटारियो में हो तो उनका अलग होता है ओआईएनपी, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। ऐसे ही सेम यहाँ पे मैनिटोबा में होता है मैनिटोबा नॉमिनेशन प्रोविंशियल प्रोग्राम, एमपीएनपी इसका नाम होता है। तो सबसे पहले आपको ईओआई के लिए फाइल लगानी पड़ती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका अगर आपको इन्वाइट आता है देन उसके बाद आप फुल फाइल लगा सकते हो एमपीएनपी की। फिर जब आपकी एमपीएनपी अप्रूव होती है देन उसके बाद आपकी फाइल जाती है फेडरल में पीआर के लिए, यानी हम जिसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसको नहीं पता थी, आई होप अब समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले यार अगर बात बताऊं तो जो मैनिटोबा की गवर्नमेंट है ना, वो लेबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसी वजह से यहाँ पिछले 2 सालों से एक्सटेंशन के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। अब एक्सटेंशन का यहाँ पे मतलब है कि अगर आपका वर्क परमिट आज की डेट पे खत्म हो जाता है, आप अगर एक टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के प्रोग्राम के अंडर अपनी एक्सटेंशन फाइल कर देते हो, जो प्रोविंस है वो आपको एक सपोर्ट लेटर इशू करेगा। उस सपोर्ट लेटर के साथ आप अलग से एक वर्क परमिट की फाइल लगा सकते हो, जिसके साथ आपका 2 साल का परमिट जो है एक्सटेंड हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक चीज़ बताता हूँ, 1-1.5 हफ्ता हो गया इस बात को सिर्फ, और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। खैर बैक टू द टॉपिक। हुआ ऐसा कि जो एमपीएनपी है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी अपनी वेबसाइट पे कि जिन जिन लोगों के परमिट जो हैं लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे 2024 में, उनको एक यूनिक कोड उन्होंने उनकी मेल में भेजना शुरू किया है। और जैसे ही वो यूनिक कोड अपनी ईओआई की फाइल में अपडेट करेंगे, विद इन 24 टू 48 आवर्स उनको ईओआई का ड्रॉ आ जा रहा है। अभी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आपको दिखेगा कि जो 18 सितंबर को ड्रॉ आया था उसके अंदर 847 ऐसे लोग थे जिनको कि इसी प्रोग्राम के अंडर ईओआई की फाइल उनकी अप्रूव करके दी है। अब जिसकी ईओआई अप्रूव होगी वो एट मैक्स 1 साल 1.5 साल के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द बैकलॉग, उसकी पीआर हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरी साइड अगर बात करें कि भाई जॉब्स के बारे में, लोगों के दिमाग में चीज़ होती है भाई छोटा प्रोविंस है ना, मतलब जॉब्स की थोड़ी इशू ना हो। तो पहले बता दूं भाई, छोटा प्रोविंस नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ, मैं इस वक्त विनिपेग में हूँ। तो विनिपेग मैं जहाँ पहले रहता था, लंदन ओंटारियो, उससे डबल साइज़ का शहर है, पॉपुलेशन भी डबल है। सब कुछ हर चीज़ के मामले में विनिपेग बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है। तो जॉब्स की तो वो टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी चीज़ जो यार लोगों के दिमाग में आती है कि यार अभी हम नए प्रोविंस में जा रहे हैं ना, तो जॉब वगैरह मिलेगी या नहीं है, या नहीं वो तो दूसरी चीज़ है, मिलेगी या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर है, जिसको करनी है, जिसको ढूंढनी है जॉब, उसको मिल जाती है। मेरा एक फ्रेंड कुछ दिन पहले ओंटारियो से मूव हुआ है, हम लोग साथ में रहते थे जब मैं नया नया आया था 2022 में, उस हम साथ में रहते थे। वो भी नया नया, वो एक जगह पे ट्रांसफ़र लेके आया अपने ओंटारियो के स्टोर से, और आते ही विद इन 3 और 4 डेज़ उसको कहीं और एक जगह पे उसकी जॉब लग गई थी। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपको जॉब ढूंढनी आती है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जिसको काम करना है वो काम कर लेता है, वो काम ढूंढ लेता है। ये चीज़ का तो प्रॉब्लम होगी सॉर्ट। उसके बाद मेन पॉइंट ये आता है कि जो इन डिमांड जॉब्स की लिस्ट होती है ना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा इन डिमांड जॉब्स की लिस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, जाके चेक कर सकते हो। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, इमिग्रेट मैनिटोबा की वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जाके एक बार खुद से चेकआउट जरूर कर सकते हो। उसके बाद रिटेल सेल सुपरवाइजर है आपका, जो आपके टीम में जो मैनेजर्स होते हैं, जो मतलब रेस्टोरेंट में मैनेजर्स होते हैं, वो सब इसमें कवर्ड हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ एकमात्र ऐसा ही प्रोविंस बचा मैनिटोबा जो कि इन जॉब्स को भी इन डिमांड में कंसीडर कर रहा है। क्योंकि पॉइंट ये है कि ये जो छोटे प्रोविंसेस होते हैं ना, मैनिटोबा है, आपके अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, ये जो प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे लोग मूव करते हैं पीआर के लिए, पीआर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस मूव कर जाते हैं किसी बड़े शहर में। ये चीज़ होती है, और आप सबको ये चीज़ पता भी होगी बहुत अच्छे से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैनिटोबा एकमात्र ऐसा प्रोविंस है जिसने कि ये वाली जॉब्स को इन डिमांड कैटेगरी में रखा हुआ है। रीज़न उसका ये है कि अगर आपने कहीं ये चीज़ पढ़ी और नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके एक बार पढ़ सकते हो। अटलांटिक प्रोविंसेस जो थे जिनकी तरफ लोग भागते थे, मेरा एक खुद का फ्रेंड स्टडी खत्म होने के विद इन 15-20 दिन ही चला गया था नोवा स्कोशिया। अब सीन क्या हुआ कि जो पूरा अटलांटिक प्रोविंस है, सबसे पहले न्यू ब्रंसविक, फिर उसके बाद नोवा स्कोशिया, फिर उसके बाद न्यू फाउंडलैंड, अब जो एक आधा रह गया प्रिंस एडवर्ड, इन सभी ने ये वाली जो जॉब्स थी, रिटेल होगी, फूड हो गए, इन सबको जॉब लिस्ट से ही बाहर कर दी। इन डिमांड तो दूर की बात होगी, जॉब लिस्ट से ही बाहर कर दिया कि हम इन लोगों को भाई कंसीडर ही नहीं करते। और ये चीज़ रियलिटी है वहाँ पे, और जो लोग वहाँ पे हैं वो लोग इस टाइम पे फंसे हुए हैं। सीधी सी बात है, वो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? रीज़न बीइंग कि उनमें से बहुत सारे लोगों का 1-1 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। अब उसके बाद ये न्यूज़ आ रही है कि भाई हम लोग तो भाई तुम्हें कंसीडर ही नहीं करते। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक सेटबैक बनती है। दूसरी चीज़ जो आती है भाई उन प्रोविंसेस को लेके कि अब वहाँ पे जब पीआर का कोटा ओपन हुआ, अब इसी साल का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड न्यू फाउंडलैंड में, ओंटारियो में हम साथ में काम करते थे, बट वो वहाँ पे मूव हो गया और मैं विनिपेग आ गया। अब उसके साथ क्या चीज़ हुई, वो जैसे ही मूव हुआ उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो जो उनका कोटा होता है, उनकी वेबसाइट ओपन हुई न्यू फाउंडलैंड की,
विद इन फ्यू आवर्स और विद इन 1 डे और लाइक 2 डेज़ वो कोटा उनका पूरा आ गया, उस पर नोटिफिकेशन आ गई वेबसाइट पे बड़ी-बड़ी लिखी, इस साल का कोटा हमारा खत्म होता है, आप सबका धन्यवाद। ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई आ चुकी थी। अब 1 साल काम किया वो वेस्ट हो गया वहाँ पे गया वेस्ट हो गया। इससे बेटर कहीं और चले जाते, स्पेसिफिकली मैनिटोबा में आ जाते तो अभी तक एक्सटेंशन लग चुकी होती। पॉइंट बिहाइंड दैट इज़ कि अब उस बंदे का वर्क परमिट होने वाला है खत्म, विद इन फ्यू मंथ्स उसका वर्क परमिट खत्म है, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। यही चीज़ इस वीडियो की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं उसमें सफल हुआ कि मैनिटोबा इस टाइम पे बेस्ट प्रोविंस बना हुआ है। अगर आप अपनी पीआर को लेके कहीं भी मूव करना चाहते हो, कहीं और मत जाओ, मैनिटोबा में आओ। यहाँ पे एक तो ये ग्रोइंग सिटी है, तो अगर आप यहाँ पे सेटल भी होना चाहते हो तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं भी इसी वजह से भाई मैनिटोबा में हूँ, और दूसरा रीज़न ऑफ कोर्स पीआर के लिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर एक बंदे का भी थोड़ा सा मतलब प्लान बना है ना मैनिटोबा आने का, तो मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो चुका है, 2 साल होने वाले मैनिटोबा में रहते हुए, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई चीज़ पूछनी है, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके मुझे एक मतलब मेल कर दो या मैसेज कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैं जो भी मतलब मैं हेल्प कर पाऊँ वो मैं करूँ। और अगर किसी को जॉब के रिगार्डिंग भी कोई हेल्प चाहिए तब भी मुझे मैसेज कर दो, अगर वो विनिपेग में है तो। अगर जो भी मतलब मैं कर सकूँगा अपनी तरफ से किसी की भी हेल्प मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। सो अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।